अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 4 अपनी साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अपना फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, तो फाइनल का सिलेबस कंप्लीट करने से पहले एक बार हम अपना कंटेंट चेक कर लेते हैं। लेसन नंबर 14 मैंने बताया था आप लोग को, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। लेसन नंबर 15 द सोलर सिस्टम, और लास्ट लेसन नंबर 16 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ये 3 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए थे आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें से हम लोग लेसन नंबर 14 एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर, ये मैं आप लोग को कंप्लीट करवा चुकी हूँ पार्ट नंबर 11 में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 15 दी सोलर सिस्टम, पेज नंबर है 91, ठीक है। और पार्ट नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का ये 12। तो लेसन नंबर 15 निकालें, पेज नंबर है 91। ये पेज नंबर 91, लेसन नंबर 15, लेसन नेम है दी सोलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर पार्ट नंबर शो करना है आप लोग को, पार्ट नंबर 12। सोलर सिस्टम से रिलेटेड हम इसमें चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं सोलर सिस्टम है क्या, ठीक है स्टूडेंट्स। दी सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द सन, its planets and their moons, satellites, thousands of asteroids, tiny planets and numerous comets। कह रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर हम लोग सन, प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं वो होते हैं हमारे एस्ट्रॉइड्स, कह रहे हैं। और न्यूमरस कॉमेट्स, कह रहे हैं इन सभी से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं। ऑल ऑफ दीज ट्रैवल अराउंड द सन इन ऑर्बिट, कह रहे हैं कि ये सभी जो हैं ट्रैवल करते हैं सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट पे। ये है सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है, यानी कि सोलर सिस्टम में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स क्या हैं? देर आर 8 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम, कह रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट होते हैं। ऑल दीज प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, ये सभी प्लैनेट जो हैं ये सन के अराउंड मूव करते हैं। दी 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर, अब वो क्या क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ईच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट, यानी कि जो सभी प्लैनेट हैं वो सभी अपने ही पाथ पर, अपने रास्ते पर ही यानी मूव करते हैं, जिसको हम उनके ऑर्बिट कहते हैं। ये संस्कृत और हिंदी नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स आर गिवन इन द ब्रैकेट। आपको संस्कृत और हिंदी नेम्स आपके उनके गिवन है। जैसे कि मरकरी हमारा हिंदी नेम है, संस्कृत में हम कहते हैं बुध, वीनस को शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपट्यून का वरुण। ये सभी हमारे क्या हैं? संस्कृत में, और इनको हिंदी में हमें बताया गया है कि हम इनको प्लैनेट्स को क्या क्या किस किस नाम से, ठीक है। नेक्स्ट तो ये मरकरी जो है वो हमारा क्या हिंदी में है, और जो बुध है वो क्या है हमारा संस्कृत है, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसमें, नेक्स्ट आ जी पेज नंबर 91, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है पेज नंबर 92, पेज नंबर 92। नेक्स्ट है प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, कह रहे हैं प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, वो क्यों रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की रोशनी की वजह से, सन की जो रोशनी है वो उस पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स हमारे लाइट उनके अंदर से निकलती है। वी कैन सी 2 और 3 ऑफ देम एट नाइट, नाइट विद आवर नेक्ड आइज, कह रहे हैं कि अपनी रात में हम 2 या 3 जो हैं वो अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्स लुक्स डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कह रहे हैं जैसे कि मार्स है वो बाकी के सभी प्लैनेट से डिफरेंट है, यानी कि अलग दिखने वाला है। और 3 ऑफ देम एट नाइट विद आवर नेक्ड आइज। फॉर एग्जाम्पल मार्स लुक डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एज इट इज़ रेडिश इन कलर, क्योंकि वो किस कलर में है? रेड कलर में है, ठीक है। नेक्स्ट है वी कैन ऑल्सो सी वीनस एंड मरकरी एट सनसेट, कह रहे हैं कि हम वीनस और मरकरी को भी सन डूबते वक्त देखते हैं, और सनराइज, और जब सन निकलता है, ठीक है। वीनस इज यूजुअली कॉल्ड द इवनिंग स्टार और द मॉर्निंग स्टार, कह रहे हैं वीनस को हम ज़्यादातर इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट ऑन देयर एक्सेस इन एडिशन टू मूव अराउंड द सन, प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर बिकॉज दे मूव इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, कह रहे कि प्लैनेट जो हैं वो रोटेट करते हैं अपने एक्सेस पर ही, वो मूव करते हैं और सन के अराउंड यानी सन के चारों तरफ मूव करते हैं। प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर, और प्लैनेट जो हैं वो कोलाइड नहीं होते, कोलाइड मीन्स आपस में टकराते नहीं हैं कभी, ठीक है। नेक्स्ट है बिकॉज दे मूव इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, क्योंकि वो जो हैं अपने डिफरेंट ऑर्बिट्स पर मूव करते हैं।
नेक्स्ट है दी अर्थ। दी अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट, कह रहे हैं अर्थ जो है वो एक खूबसूरत प्लैनेट है। इट हैज़ लैंड एंड वाटर, जहाँ पर लैंड है और वाटर है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, वैलीज एंड डेजर्ट, जहाँ पर माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, वैलीज और डेजर्ट हैं। दी अर्थ हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस, कह रहे हैं अर्थ जो है वो हमेशा जो है वो ऐसी ही नहीं होती है। इट इज़ अबाउट 4.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड, वो यानी कि अर्थ जो वो अभी की नहीं है, वो 4.6 मिलियन पुरानी है साल। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ एयर एंड वाटर, कह रहे हैं अर्थ ही एक सिर्फ वाहिद ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं। दीज टू फैक्टर्स सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, और एयर और वाटर जो है इन्हीं दोनों की वजह से अर्थ पर लाइफ हमारी एग्जिस्ट है। ऑल अदर प्लैनेट्स डू नॉट हैव एयर एंड वाटर सो दे आर लाइफलेस, कह रहे हैं कि बाकी के जो 7 प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा वहाँ पर हमारी वाटर और एयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफलेस ज़िंदगी नहीं है। नेक्स्ट है मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है? द अर्थ हैज़ 2 काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स, एक है रोटेशन, सेकंड है रेवोल्यूशन। रोटेशन में है द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, यानी कि वो अपने एक्सिस पर जो अर्थ हमारी रोटेट करती है, उसको जो मूव करती है उसको हम कहते हैं रोटेशन। नेक्स्ट है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस लाइक अ टॉप, कह रहे हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है अपने एक्सिस पर एक टॉप की तरह, यानी कि एक लट्टू की तरह। यू मस्ट हैव प्लेड विद द टॉप, कह रहे हैं आपने ज़रूर खेला होगा टॉप से, टॉप कहते हैं लट्टू जो होता है। एज यू रिलीज दी टॉप, कह रहे हैं अगर आप रियलाइज अ टॉप, कह रहे हैं अगर आपने टॉप को रियलाइज़ किया हो, इट स्टार्ट्स स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पर ही मूव करता है। इट गोज राउंड एंड राउंड इटसेल्फ, वो खुद ब खुद राउंड राउंड घूमता है। इन द सेम वे द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, कह रहे हैं इसी तरह से जो अर्थ है वो स्पिन करती है अपने ही एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है इट गोज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट टर्न्स अराउंड ऑन इट्स एक्सिस वंस एवरी 24 आवर्स, कह रहे हैं कि ये जो है ये वेस्ट से ईस्ट तक की मूव करती है और जो है वो अपने यानी कि 24 घंटे के बाद वो अपना रोटेशन जो है वो चेंज करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द डे एंड नाइट, यानी कि दिन और रात जो है वो कैसे होते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सेस कॉजेज डे एंड नाइट, कह रहे हैं कि जो रोटेशन होता है अर्थ का अपने एक्सेस पर जो रोटेट करती है अर्थ उससे क्या होता है दिन और रात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दी हाफ ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन इज कॉल्ड डे, कह रहे हैं कि जो हाफ जो फेस होता है अर्थ का उस साइड डे होता है और जो उसका अदर बाकी का जो आधा हिस्सा होता है उस साइड नाइट होती है, ठीक है। सिंस द अर्थ रोटेट्स ऑल द टाइम, कह रहे हैं इसलिए अर्थ जो है वो हर वक्त रोटेट करती है। एवरी पार्ट ऑफ इट्स कीप मूविंग इन एंड आउट ऑफ द सनलाइट, कह रहे हैं कि जो अर्थ का जो पूरा पार्ट है वो हमारा हर वक्त जो है वो रोटेशन में यानी कि मूवमेंट में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है सो एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे एंड नाइट ओवर एंड ओवर, कह रहे हैं कि इसलिए जो अर्थ का जो सभी पार्ट है दिन और रात जो है यानी कि वो इसी तरह से जो रोटेशन है अर्थ में वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो रोटेशन क्या है? अर्थ का अपने एक्सिस पर मूव करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 93 पर। नेक्स्ट सेकंड हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन, मैंने 2 आपको बताए थे। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, अब अर्थ का सन के अराउंड मूव करना कहलाता है रेवोल्यूशन। अर्थ का अपने एक्सिस पर मूव करना रोटेशन, और अर्थ का अपने यानी कि सन के अराउंड मूव करना, चारों तरफ चक्कर लगाना अर्थ का, वो कहलाता है रेवोल्यूशन। द अर्थ मेक्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 डेज 6 आवर्स एंड 9 मिनट्स, कह रहे हैं कि जो अर्थ है उसको 365 डेज लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं और 9 मिनट्स लगते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ ईयर, और जिसको हम क्या कहते हैं साल, यानी कि एक रेवोल्यूशन जो है अर्थ का वो कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज वेरियस सीजन्स जस्ट लाइक डे एंड नाइट, कह रहे हैं कि जो रेवोल्यूशन होता है अर्थ का उसमें बहुत सारे सीजन्स भी आते हैं, जैसे कि डे है हमारा, नाइट है, ठीक है। नेक्स्ट है सीजन्स ऑल्सो फॉलो ईच अदर इन अ ईयर वी हैव समर इन सर्टेन मंथ्स एंड विंटर इन सर्टेन अदर मंथ्स, कह रहे हैं कि पूरे साल में कुछ महीनों में हमारी गर्मियाँ रहती हैं और कुछ महीने जो होते हैं उसमें सर्दियाँ होती हैं। इन ईच ईयर इन द सेम मंथ द अर्थ कम्स बैक टू द सेम पोजिशन ऑन इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, कह रहे हैं कि पूरे साल में जो अर्थ है इन द सेम मंथ यानी कि सेम महीने में ही द अर्थ कम्स बैक टू द सेम पोजिशन, यानी कि वो अपनी वापस पहली वाली पोजिशन में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, यानी कि अपने ऑर्बिट पर सन के चारों तरफ। नेक्स्ट है द पिक्चर गिवन अबव शोज द पोजीशन ऑफ द अर्थ इन विंटर स्प्रिंग समर एंड ऑटम, आपको यहाँ पर सीजन के हिसाब से यहाँ पर आपको पिक्चर में गिवन है कि किस वक्त अर्थ जो है वो किधर रहता है। नेक्स्ट है मून। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, कह रहे हैं मून जो है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। इट मूव्स अराउंड द अर्थ
इन एन ऑर्बिट। कह रहे हैं ये क्या करती है, ये अर्थ के अराउंड मूव करती है अपने ऑर्बिट पर। इट इज़ अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी अर्थ। कह रहे हैं ये जो है ये अर्थ से इतनी दूरी पर है। द मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन दी स्काई। मून जो है वो सबसे नियरेस्ट मतलब सबसे करीबी, नेबर कहते हैं पड़ोसी को। तो मून जो है वो किसके, सन स्काई के सबसे ज़्यादा करीब प्लैनेट है, करीब। द मून मेक्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। कह रहे हैं मून जो है वो एक रेवोल्यूशन अपना 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून एवरी डे बिकॉज द अर्थ अदर साइड इज ऑलवेज टर्न अवे फ्रॉम द सन। कह रहे कि हम रोज़ाना एक ही साइड जो है मून की देखते हैं क्योंकि दूसरी साइड जो है वो अर्थ के सामने रोटेट है, यानी कि टर्न है। द मून सीम्स टू चेंज इन इट्स शेप एवरी डे। कह रहे हैं मून जो है उसका हम रोज़ाना शेप अगर देखें तो रोज़ाना जो है वो डिफरेंट होता है। एवरी 4 वीक्स द मून गोज फ्रॉम कह रहे हैं एवरी 4 वीक्स द मून गोज फ्रॉम कह रहे हैं कि हर 4 वीक मतलब हफ्ते, कह रहे हैं हर 4 हफ्ते बाद द मून गोज फ्रॉम मून जो है वो कहाँ चला जाता है, यानी कि अपनी जो शक्ल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। हाफ मून देन फुल मून। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 94। क्रिसेंट शेप दैट इज न्यू मून टू राउंड, यानी न्यू मून जो है वो राउंड और फुल मून को कहते हैं बैक अगेन, ठीक है। कह रहे हैं दीज चेंजेस आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून, और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कहते हैं, मून की फेसेस कहते हैं। इनफैक्ट द मून डज नॉट चेंज इट्स शेप। कह रहे हैं यहाँ तक कि मून जो है वो अपना शेप चेंज नहीं करता। एज इट मूव्स अराउंड द सन लाइट्स अप इट्स डिफरेंट पार्ट्स। कह रहे हैं कि जैसे कि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ राउंड करता है, उसकी जो सनलाइट है, रोशनी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स पे पड़ती है। नेक्स्ट है वी सी ओनली द लिट अप पार्ट ऑफ इट। कह रहे हैं कि हमने सिर्फ इसका ऊपर का ही हिस्सा देखा है। दे लुक्स एज इफ द मून चेंजेस इट्स शेप, जब वो अपनी शक्ल बदलता है तब हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है इज देयर एनी लाइफ ऑन द मून। कह रहे हैं क्या मून पर कोई ज़िंदगी है। द मून हैज़ नो एयर एंड वाटर। कह रहे हैं मून पर ना ही कोई हवा है और ना ही पानी है। सो इट हैज़ नो लाइफ, इसलिए वहाँ पर कोई भी लाइफ नहीं है। देयर आर ह्यूज क्रैटर्स ऑन द मून, देयर इज़ नो वेदर ऑन द मून, सो एवरीथिंग रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर एवर। कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई वेदर, मौसम, सीज़न भी नहीं है, इसलिए वहाँ की सारी चीज़ें अर्थ के अकॉर्डिंगली सभी डिफरेंट हैं। नेक्स्ट है दी स्टार्स। वी सी दी स्टार्स एट, हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा है अपना सन, नेक्स्ट सेकंड मून और नेक्स्ट थर्ड पढ़ रहे हैं स्टार्स। वी सी दी स्टार्स एट नाइट, दे ट्विंकल लाइक स्मॉल बल्ब्स, दीज स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम अस। कह रहे कि हमने स्टार्स देखे हैं, रात में दिखते हैं, वो रात में एक छोटे से बल्ब की तरह शाइन करते हैं। कह रहे हैं लेकिन वो साइज़ में जो है बहुत बड़े हैं और हमें छोटे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हमसे दूरी पर हैं बहुत। नेक्स्ट है सम स्टार्स आर वेरी बिगर एवर देन दी सन। कह रहे हैं कुछ जो स्टार्स हैं वो बड़े हैं, यहाँ तक के सन से भी बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दी सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। कह रहे हैं जो सन है वो भी एक स्टार है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू दी सन, जो अर्थ के सबसे ज़्यादा करीबी स्टार है, ठीक है। द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। कह रहे हैं स्टार्स जो है उनकी खुद की लाइट होती है। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज सीरस, इट इज़ सो ब्राइट दैट इट्स प्रोड्यूसेस 25 टाइम्स एज मच लाइट एज द टाइम सन। सम स्टार्स आर सीन इन ग्रुप्स। कह रहे हैं कुछ जो स्टार्स हैं वो हम ग्रुप में उन्हें नज़र आते हैं हमें। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। कह रहे हैं कि स्टार्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ दी उर्सा मेजर यानी कि ग्रेट बियर जिसको कहा जाता है, स्कॉर्पियो यानी स्कॉर्पियन, लियो, लुआइन एंड ओरियन हंटर आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस। ये सभी क्या हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस हैं, कुछ आपको यहाँ पर नाम गिवन है। नेक्स्ट है दी सैटेलाइट्स। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड इट सैटेलाइट। कह रहे हैं कि छोटी सी ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट के अराउंड मूव करती है जिसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कह रहे एग्जाम्पल है मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। अदर प्लैनेट्स ऑल्सो हैव सैटेलाइट्स। कह रहे बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उनके पास भी सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न हैज़, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 95, 18 सैटेलाइट्स, जुपिटर हैज़ 12 सैटेलाइट्स। कह रहे हैं सैटर्न की 18 सैटेलाइट्स हैं, जुपिटर के पास 12 सैटेलाइट्स हैं। टुडे मैन हैज़ मेड हिज ओन सैटेलाइट्स। और कह रहे हैं आज के दिन में मैन ने यानी कि इंसानों ने खुद की अपनी सैटेलाइट जो है वो यानी कि खुद बनाई है। दीज सैटेलाइट्स आर नोन एज, वो क्या क्या हैं, आर्टिफिशियल, जिनको कहा गया है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्यों कहा गया, क्योंकि उसको ह्यूमन मैन ने बनाया है, ठीक है। अब वो क्या क्या हैं, फर्स्ट है इसमें द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज इट्स स्पुतनिक फर्स्ट। कह रहे जो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मैन ने बनाई है उसका क्या नाम है, स्पुतनिक फर्स्ट, ठीक है।
नेक्स्ट है इट वॉज लॉन्च इन टू स्पेस इन 1957 बाय रशिया। कह रहे हैं कि लॉन्च हुई थी स्पेस में 1957 में रशिया से। आवर कंट्री इंडिया हैज़ ऑल्सो लॉन्च मैनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कह रहे हैं हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसने भी बहुत सी सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च हुई हैं वहाँ पे। द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वॉज लॉन्च इन टू स्पेस ऑन 19 अप्रैल 1975। कह रहे जो पहली सैटेलाइट है वो किसने लॉन्च करी है? आर्यभट्ट ने, इंडिया में, यानी कि कहाँ पर, कब? 19 अप्रैल 1975 में। कह रहे हैं सम अदर इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स आर। कह रहे हैं जो बाकी की कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स है वो क्या क्या है? रोहिणी, एप्पल, भास्करा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स एंड फॉरकास्टिंग वेदर। कह रहे हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उसका यूज़ करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने के लिए और फोरकास्टिंग यानी कि वेदर को चेक करने के लिए, या अब जो आने वाले सुबह में, आने वाले कल में कैसा सीज़न, कैसा वेदर, मौसम होगा। ठीक है, तो उसके लिए साइंटिस्ट हैं, जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ सैटेलाइट्स जो है वो बनाई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है communication satellites are used to relay live programs on televisions. They are also helpful in telecommunication. We can talk to a person living in America within a few seconds through communication satellite. कह रहे हैं कि we can talk to a person, कह रहे हैं कि जो हम बात करते हैं एक दूसरे इंसान से, living in America, जो अमेरिका में रहते हैं, within a few seconds, कुछ ही सेकंड में, through communication satellite। तो वो क्या है? वो भी एक सैटेलाइट है जिसको क्या कहा गया है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत, यानी कि जिससे हम बात जो है वो अपने एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सैटेलाइट्स बनाई गई थी इंडियंस ने, जिससे साइंटिस्ट ने, जिससे क्या हुआ? ह्यूमन बींग्स को बहुत से आसानियाँ हुई चीज़ों में। नेक्स्ट है पेज नंबर 95, एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट निकाल लें इसमें हम, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट? कह रहे हैं कि सबसे पहली हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम बताना है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है हमारी इसमें? स्पुतनिक फर्स्ट। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इसमें किस में टिक करेंगे? स्पुतनिक फर्स्ट में। तो फर्स्ट का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए, स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड है व्हाट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? अब हमें बतानी है अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट, तो वो क्या है? मून। हु इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ? अर्थ का सबसे करीबी नेबर कौन है? मून। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी हम कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 90, पेज नंबर 96। हाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज। कह रहे हैं कि जो रिवोल्यूशन होता है उससे क्या होता है? अर्थ कॉजेज सीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द प्लैनेट्स ट्रेवल अराउंड द। कह रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो सभी ट्रेवल करते हैं अराउंड द सन। नेक्स्ट है थर्ड द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम। अर्थ जो है वो रोटेट करती है कहाँ से कहाँ तक? वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है देयर इज़ नो वेदर ऑन द डैश। कह रहे हैं कि वेदर जो है वो नहीं होता कहाँ पर? मून। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है कहाँ की? अर्थ की। नेक्स्ट है मैचिंग। फर्स्ट है हमारा उर्सा मेजर, जो क्या है? एक कॉन्स्टलेशन। और सेकंड है हमारा यूरेनस प्लैनेट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा आर्यभट्ट सैटेलाइट है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा स्प्रिंग सीजन, और ये सीरस जो है वो क्या है? एक स्टार का नाम है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, जो पीछे हमने अभी लेफ्ट किए थे। पेज नंबर है 95। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। अब कह रहे हैं सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स होते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ जस्ट पीछे पढ़ा था। फर्स्ट आ जाइए पेज नंबर 91। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। ठीक है, मरकरी से लेकर नेपट्यून तक। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 1, जो पेज नंबर है 91 पे। ठीक है, तो पेज नंबर यहाँ पर शो करें 91। क्वेश्चन नंबर 2 वाई डू प्लैनेट्स नॉट कोलाइड विद ईच अदर। कह रहे हैं प्लैनेट्स जो हैं वो आपस में क्यों नहीं टकराते? क्योंकि प्लैनेट जो हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं? अपने ऑर्बिट पे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे प्लैनेट्स नॉट कोलाइड विद ईच अदर बिकॉज BECAUSE बिकॉज
क्यों? क्योंकि वो जो है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स पर मूव करते हैं, बिकॉज दे मूव डिफरेंट ऑर्बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है वाई आर दी प्लैनेट्स एक्सेप्ट अर्थ लाइफलेस। कह रहे हैं अर्थ के अलावा ही जो प्लैनेट्स हैं उन सभी पे लाइफलेस, यानी कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं है। तो यहाँ आ जाएं पेज नंबर 92 पे। देखो मैंने यहाँ आप लोगों को बताया था दी अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट दैट हैज़ एयर एंड वाटर। ठीक है, ये लिखेंगे ऑल अदर प्लैनेट्स डू नॉट हैव एयर एंड वाटर सो दे आर लाइफलेस। तो यहाँ दी अर्थ से लेकर सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, देन ऑल से लेकर यहाँ लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। पेज नंबर है 92। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सामने क्या लिखेंगे, पेज नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ अ कॉन्स्टलेशन। अब कॉन्स्टलेशन किसे कहते हैं, देखिए यहाँ आ जाएं पीछे पेज पर। मैंने क्या बताया था, कॉन्स्टलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि जो स्टार्स होते हैं उसके ग्रुप को मिलाकर क्या बनता है हमारा कॉन्स्टलेशन। देखिए यहाँ आ जाइए पेज नंबर है 94। अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ कॉन्स्टलेशन। ये है आंसर नंबर 4, पेज नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सामने यहाँ लिखेंगे पेज नंबर 94। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएं पेज नंबर है 95 के बाद पेज नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 5 हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म। कह रहे हैं डेज और नाइट्स यानी कि जो दिन और रात हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी है तो आप लोग इसको कैंसिल कर दिए। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर जो है लेसन नंबर 15 वो हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको अपना वर्क कंप्लीट करना है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पार्ट में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।